नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मनीष वर्मा बायोलॉजिकल क्लासेस में स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन है, रायन बियर का नोड कहाँ स्थित होता है? पहला ऑप्शन साइटान, दूसरा ऑप्शन एक्सान। इसका सही जवाब है एक्सान। आज का अगला प्रश्न है, मस्तिष्क की टेम्पोरल पाली किस कार्य में सहायक होती है? पहला ऑप्शन है स्पर्श, दूसरा ऑप्शन है श्रवण, तीसरा ऑप्शन है पेशी नियंत्रण। इसका सही जवाब है श्रवण। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे अधिक विकसित होता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस। सही आंसर है सेरिब्रम। आज का पहला क्वेश्चन है, मेडुला ऑब्लंगेटा का कार्य होता है ऐच्छिक कार्यों का नियंत्रण करना, सभी अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण करना, प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण करना। इसका सही जवाब है सभी अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करना। अगला प्रश्न है, सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है 1000 से 1100 GMS, 1300 से 1400 GMS, 900 से 1000 GMS। इसका सही जवाब है 1300 से 1400 GMS। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रण रखता है? पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन है, यदि एक मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया नहीं हो रही है तो उसके तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है? प्रमस्तिष्क, मेरुरज्जु, अनुमस्तिष्क। इसका सही जवाब है मेरुरज्जु। अगला क्वेश्चन है, पौधों में वृद्धि को नियंत्रित करने वाले रासायनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक, नियंत्रक, हार्मोन। इसका सही जवाब है हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, किस हार्मोन्स के द्वारा निषेचन के बिना बीज रहित फल प्राप्त किए जा सकते हैं? ऑक्सिन, जिबरेलिन, एथिलीन। सही जवाब है जिबरेलिन। अगला क्वेश्चन है, एथिलीन हार्मोन्स किस अवस्था में पाया जाता है? गैसीय अवस्था में, ठोस अवस्था में, जलीय अवस्था में। सही आंसर है गैसीय अवस्था में। अगला क्वेश्चन है, साइटोकाइनिन सर्वप्रथम प्राप्त किया गया था जीवाणु से, जंतुओं से, फफूंद से? सही जवाब है फफूंद से। अगला क्वेश्चन है, हार्मोन्स क्या होते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थ, सरल कार्बनिक पदार्थ, एमिनो अम्ल। सही आंसर है जटिल कार्बनिक पदार्थ। अगला क्वेश्चन है, एथिलीन के प्रयोग से किस पुष्प में वृद्धि होती है? नर पुष्प में, मादा पुष्प में, पत्तियों में। सही जवाब है मादा पुष्प में।
अगला क्वेश्चन है, किस हार्मोन्स की अधिकता से अस्थियां कोमल व टेढ़ी हो जाती हैं? थाइरॉक्सिन, रिलैक्सिन, पैराथार्मोन। सही जवाब है पैराथार्मोन। अगला क्वेश्चन है, किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? इंसुलिन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन। सही जवाब है इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है, वृषण तथा अंडाशय की वृद्धि को प्रभावित करने वाला हार्मोन है? प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सही जवाब है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अगला प्रश्न है, TSH का पूरा नाम क्या है? थाइरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायमीन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सही जवाब है थाइरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। सभी लोग सोच के बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। मैं बताता हूँ, पिट्यूटरी ग्रंथि। क्वेश्चन है, कैल्शियम व फास्फोरस उपापचय का नियंत्रण करने वाला हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? पैराथाइरॉइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अग्न्याशय ग्लैंड। इसका सही जवाब है पैराथाइरॉइड ग्रंथि। अगला प्रश्न है, वृद्धि हार्मोन किसे कहते हैं? LH हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH हार्मोन या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH हार्मोन या एड्रीनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। इसका सही जवाब है ACTH हार्मोन या एड्रीनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, वृषण तथा अंडाशय की वृद्धि को प्रभावित करने वाला हार्मोन है? मेलेटनिन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। फटाफट सभी स्टूडेंट सोच के बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा मेलेटनिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, स्त्री में यौन आरंभ हो जाता है? 13 से 15 वर्ष, 11 से 14 वर्ष, 12 से 16 वर्ष। जिन दोस्तों को इसका आंसर पता है फटाफट आंसर दें। इस प्रश्न का सही आंसर है 11 से 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, मासिक चक्र का नियमन किस ग्रंथि के हार्मोन्स द्वारा होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि, जनन द्वारा, थाइमस ग्रंथि द्वारा। जिन भी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तुरंत आंसर दें। इसका सही जवाब है पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी है? काउपर ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि,
पेरिनियल। इस प्रश्न का सही जवाब है प्रोस्टेट ग्रंथि। अगला प्रश्न है, वह अंतःस्रावी ग्रंथि जो मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि। यह अंतःस्रावी मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथि होती है, जबकि मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि भी पाई जाती है। थाइमस ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि यह भी मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है। प्रश्न का सही जवाब है थायराइड ग्रंथि। का अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टायलिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम, टायलियन एंजाइम। प्रश्न का सही जवाब है टायलिन एंजाइम। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग पर पाई जाती है? सेरिबेलम पर, मस्तिष्क के अधर तल पर, सेरिब्रम पर। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइए। प्रश्न का सही जवाब होगा मस्तिष्क के अधर तल पर। अगला प्रश्न है, पिट्यूटरी ग्रंथि की पश्चपाली से कौन सा हार्मोन्स निकलता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन, वासोप्रेसिन हार्मोन, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स इस प्रश्न का आंसर बताएं। इस प्रश्न का सही जवाब है एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अगला प्रश्न है, पतझड़ से संबंधित कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सिन हार्मोन, जिबरेलिन हार्मोन, एथिलीन हार्मोन। प्रश्न का सही जवाब है ऑक्सिन हार्मोन। अगला प्रश्न है, हार्मोन किसके बने होते हैं? प्रोटीन के, एमिनो एसिड के, जटिल कार्बोहाइड्रेट के। इस प्रश्न का सही जवाब है प्रोटीन के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्यूरिन क्षारक है? साइटोसिन, ग्वानिन, थायमीन। जिन दोस्तों को इस प्रश्न का आंसर पता है वो सभी दोस्त हमारे कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर ज़रूर कमेंट करें। इसके साथ धन्यवाद। अगले दिन मिलेंगे अगले एक नए टॉपिक के साथ।